प्रोग्राम द स्पाई मास्टर में आज हम बात करेंगे उस मास्टर की जो तमाम स्पाई मास्टर्स का भी चीफ है, और वो चीफ है जनरल इशफाक परवेज़ कियानी, जिनकी मुद्दत मुलाजमत में मौजूदा हुकूमत ने 3 साल की तोसी की है। दरअसल पाकिस्तान में जब कोई आर्मी चीफ अपनी कुर्सी पर तयशुदा मुद्दत से ज़्यादा देर तक बैठता है तो मुल्क में जमहूरियत को एक ख़तरा लाहक हो जाता है। जनरल कियानी को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तोसी दी है। अगर पीपल्स पार्टी और फौज के दरमियान ताल्लुकात का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात लव एंड हेट रिलेशनशिप पर मबनी है। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के अंदर जमहूरी इदारों को फौज से बालातर देखना चाहते थे। ये वो तस्वर है जिसे आज तक फौज ने तस्लीम नहीं किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आर्मी चीफ्स और जनरल कियानी की मुद्दत मुलाजमत में तोसी तक की कहानी, आइए देखते हैं। यूं तो भुट्टो ने जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ में सियासी जन्म लिया था और वो खुद फ़िरौन के घर मूसा की मौजूदगी के मिस्दाक अयूब खान की काबीना के कलीदी रुकन थे। 1969 में जनरल याह्या खान ने अयूब खान से इक़्तिदार छीन लिया। बाद में जनरल याह्या खान ने 1970 में मुल्क के अंदर आम इंतखाबात कराए। याह्या ने इंतखाबात के बाद इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदे शेख मुजीबुर रहमान के सुपुर्द न किया और मशरकी पाकिस्तान में हंगामे शुरू हो गए। ये वो मौका था कि जब आर्मी चीफ की सियासत के बायस मुल्क के हिस्से बखरे हो गए। भारत की तरफ से हमले के नतीजे में पाकिस्तान को होने वाली शिकस्त के बाद याह्या खान ने इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल करने वाले रहनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दे दिया, जिन्होंने 20 दिसंबर 1971 को मुल्क के पहले सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर हल्फ उठाया और अपने पुराने साथी जनरल गुल हसन को नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर लिया। भुट्टो ने कुछ ही अरसे में महसूस कर लिया कि उनका आर्मी चीफ सियासी अज़ाइम रखता है, लिहाजा भुट्टो ने उस वक्त के गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर की मदद से अपने आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा ले लिया। गुल हसन से इस्तीफ़ा की दिलचस्प दास्तान गुलाम मुस्तफ़ा खर की साबिक़ अहलिया तहमीना दुरानी ने अपनी शुराए आफाक किताब माई फ्यूडल लॉर्ड में भी किया है। इस अमल में गुलाम मुस्तफ़ा खर ने ही मरकज़ी किरदार अदा किया था। उनसे बुला के ज़बरदस्ती लिया गया। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कुछ उनकी कमांड को एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी वजह से उनको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हाउस तलब किया गया। उस वक्त प्रेसिडेंट थे और इस्तीफ़ा उनसे ले लिया गया। मेरा ये ख्याल है कि वो सही तरीक़ा नहीं था, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि गुल हसन साहब और उस वक्त के नेवल एयरफोर्स चीफ और भुट्टो साहब को शायद कुछ शक ये था, पैदा हो गया था कि उनके खिलाफ कहीं कू ना हो जाए। जनरल गुल हसन के बाद जनरल टिक्का खान को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया, जो 1976 में इज्जत के साथ रिटायर हुए। वो सही मानों में एक पेशावर फौजी थे जो सियासी सरगर्मियों से महफूज रहे। जनरल टिक्का खान एक टिपिकल किस्म के जो फौजी जर्नैल जो होते हैं वो थे जो कि अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी के अलावा कुछ नहीं सोचते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फौज को अपने ताबे रखने की गर्ज से सीनियरिटी में 7वें नंबर के जूनियर अफसर ज़ियाउल हक को 1 मार्च 1976 को अपना आर्मी चीफ मुकर्रर किया। कुछ 5 के करीब जनरल ऐसे थे जो उनसे सीनियर थे और उनको छोड़कर जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया। वो ये समझते थे कि जिस अंदाज से ज़ियाउल हक साहब खुशामदाना तरीके से भुट्टो साहब की सर्विस में लगे रहते थे हमेशा व्हेन ही वाज लेफ्टिनेंट जनरल, तो वो भुट्टो साहब को ये शायद जहन में आ गया कि भाई ये आदमी तो मेरा गुलाम बनकर रहेगा। ताबेदार आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में आम इंतखाबात के बाद ख़राब सियासी हालात का बहाना करके 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और भुट्टो को कत्ल के एक मुकदमे में तवील अदालती जंग के बाद फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। भुट्टो का कत्ल वो अहम वाक़या है जिसने फौज और पीपल्स पार्टी को एक दूसरे से दूर कर दिया। ये दूरी इसलिए भी अहम है कि फौज ने हमेशा
पीपल्स पार्टी की क़यादत को अमेरिका का इत्तेहादी समझा, हालांकि फौज खुद अमेरिका की इत्तेहादी है। ये वही भुट्टो थे जिन्होंने भारत से 90,000 पाकिस्तानी फौजी छुड़ाए थे और हिंदुस्तान से अमन मुआहदा किया था। आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक के तवील दौरे इक़्तिदार के बाद आमरीत का अंधेरा 17 अगस्त 1999 को उसी वक्त छटा जब ज़ियाउल हक अपने साथी जर्नलों के हमरा भावलपुर में C-130 त्यारा के क्रैश में जा बहक हुए। आम इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, मगर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग और सदर गुलाम इसहाक खान ने बेनज़ीर की पहली हुकूमत को जल्द ही करप्शन के इल्ज़ामात में बरतरफ कर दिया। उनके ज़माने में ही ISI ने सिविलियन पॉलिटिशियन को बदनाम करने का भेड़ा उठाया था। यानी IGI जो फॉर्म हुई थी वो तो आपको पता ही है किसने फॉर्म की थी। फिर इन्होंने बेनज़ीर को तो डिक्लेयर करवा दिया था सिक्योरिटी रिस्क। फिर वो कश्मीर का बोर्ड का कश्मीर हाउस का बोर्ड जो हटाना था वो तो बेनज़ीर ने सबके सामने असलम बेग को कन्फ्रंट किया था कि जनरल साहब ये तो आपने हटवाया था कश्मीर का बोर्ड और बदनाम मुझे किया था आपने। ये जब सार्क कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही थी तो ये बेग साहब बड़े जिसको कहते हैं ना कि मीसने जिसको कहा जाए वो उर्दू ज़बान में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो रहे, वो जनरल कम और कॉन्स्पिरेटर ज़्यादा रहे।